बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हमने एग्जांपल लिया, एक क्वाइन टॉसिंग, एक क्वाइन को हमने टॉस किया। एक्सपेरिमेंट वी कैन असाइन द नंबर 1/2, ये क्या है, टू ईच ऑफ द आउटकम। ठीक है, ये 1/2 लिखा है। हमने क्या किया, एक क्वाइन को टॉस किया, ये 1 है और ये 2 है। यहाँ पे ये 1 लिखा है और ये क्या लिखा है, 2। ठीक है, और हमने क्या किया, हेड जो आउटकम है इसकी प्रोबेबिलिटी और जो टेल आउटकम है इसकी प्रोबेबिलिटी को हमने क्या बोल दिया, 1/2 1/2। दोनों की प्रोबेबिलिटी हमने असाइन क्या कर दी, 1/2 1/2। तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2, और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2। क्लियरली दिस असाइनमेंट सेटिस्फाई बोथ द कंडीशंस, दैट इज ईच नंबर इज नेदर लेस देन 0 नॉट ग्रेटर देन 1। अब ये बताओ, यहाँ पे जो हमने ये कंडीशन पढ़ा ना, 3 कंडीशन, क्या इस तीनों कंडीशन को, ये जो 3 कंडीशन हमने पढ़ा, इन तीनों कंडीशन को ये प्रोबेबिलिटी सेटिस्फाई कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है। ये 3 कंडीशन हमने पढ़ा ना, बिल्कुल कर रहा है। देख लो, हेड की प्रोबेबिलिटी 2 ही है ना, हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा, कॉइन टॉस करेंगे तो या तो हेड होगा या तो टेल होगा, यही 2 सैंपल स्पेस बनेगा। दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 से 1 के बीच में, 1/2 क्या है, 0 से 1 के बीच में, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में, प्लस दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो कि 1 के इक्वल है। ठीक है, तो क्लियरली दिस असाइनमेंट सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन, ईच नंबर इज नीदर लेस देन 0 नॉर ग्रेटर देन 1। ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी का सम भी क्या है, 1 के इक्वल है। देयरफॉर इन दिस केस वी कैन से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, जिसको हमने 1/2 बोला, और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 बोला। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल ये उठता है, इफ़ वी टेक, अगर हमने प्रोबेबिलिटी हेड, बड़े बड़े ध्यान से सुनना, अगर हमने हेड की प्रोबेबिलिटी को क्या बोल दिया, 1/4 बोल दिया, हेड की प्रोबेबिलिटी हमने 1/4 बोल दिया, और टेल की प्रोबेबिलिटी हमने क्या बोल दिया, 3/4 बोल दिया, तो भी क्या जो ये प्रोबेबिलिटी हमने असाइन किया वैलिड है, तो बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, बिकॉज हेड की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई, टेल की प्रोबेबिलिटी 3/4 हो गई, दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे तो 1 के इक्वल हो जाएगा। प्लस हेड की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में, टेल की प्रोबेबिलिटी ये भी 0 से 1 के बीच है, और दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ऐसे भी प्रोबेबिलिटी असाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डज दिस असाइनमेंट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ एक्सियोमेटिक अप्रोच। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन ये दिमाग में उठ रहा होगा, बट हम हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 जानते थे, बट ये कैसी प्रोबेबिलिटी हो गई, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/4 और टेल की प्रोबेबिलिटी 3/4, ये कहाँ से आ गया। मतलब कि हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की प्रोबेबिलिटी तो वैरी कर गई ना, वैरी, बिकॉज हमें पता है कि हेड और टेल आने का चांस तो इक्वल इक्वल है, तो हाफ हाफ होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। और हम लोग आगे जब भी हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो हाफ हाफ ही पढ़ेंगे। बट इस टाइप का असाइनमेंट कब करते हैं वो बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। इस टाइप का असाइनमेंट हम कब करते हैं, इस केस में तो नहीं करेंगे, ये थ्योरेटिकली बताया जा रहा है कि थ्योरेटिकली करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम करेंगे नहीं। इस टाइप का असाइनमेंट कब करेंगे, एक एक एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी कब डिफाइन करेंगे, जब हमारा एलिमेंट्री इवेंट इक्वली लाइकली नहीं हो। कब नहीं होगा वो आगे हम लोग एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, देखेंगे इसी एग्जाम्पल, ये इसमें 11th क्लास में। कब मैं बोल रहा हूँ, हम लोग ऐसे कभी नहीं करेंगे कि हेड की प्रोबेबिलिटी 1/4 बोल देंगे और टेल की प्रोबेबिलिटी 3/4 देंगे, कभी नहीं करेंगे। बट थ्योरेटिकली सही है, थ्योरेटिकली सही है, बिकॉज ये जो असाइनमेंट हमने लिया ना हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी का, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेड की और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में, और दोनों का सम लोगे तो सैंपल स्पेस आ जाएगा, और दोनों के सम की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल है, तो बिल्कुल करेक्ट है थ्योरेटिकली, बट हम लोग लेंगे नहीं। ऐसे प्रोबेबिलिटी कब लेते हैं कि हर एक एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम जाके कब डिफाइन करते हैं, जब उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग जो इवेंट्स है वो इक्वली लाइकली नहीं हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने वही बात बोला कि अगर एक डाइस में ले लूँ, डाइस में मैं क्या करूँ, 3 1 ले लूँ, 3 फेस पर 1 ले लूँ, चौथे फेस पर 2 ले लूँ, 5वें फेस पर 3 ले लूँ, और 6 फेस पर मैं 4 ले लूँ। अब यहाँ पे इसकी जो 1 है, ये जितने भी आउटकम से इक्वली लाइकली नहीं है, तो इस केस में हम जाके क्या करेंगे कि 1 की प्रोबेबिलिटी अलग डिफाइन करेंगे, इन तीनों 1 की प्रोबेबिलिटी, 2 की प्रोबेबिलिटी, 3 और 4 की प्रोबेबिलिटी अलग अलग डिफाइन करेंगे। बट ध्यान में क्या रखेंगे कि वो तीनों एग्जाम्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, तीनों एग्जाम्स को, ये जो एग्जाम्स है ना इन तीनों को सेटिस्फाई करना है। इसको ध्यान में रख के, इसको ध्यान में रख के इसकी प्रोबेबिलिटी हम असाइन करेंगे इस केस में, बिकॉज यहाँ पे इक्वली लाइकली नहीं है।
और अगर मान लो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्री इवेंट्स इक्वली लाइकली होगा, तब हम ऐसे प्रोबेबिलिटी असाइन नहीं करेंगे। तब तो सिंपल सी बात है, एक एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट इन सैंपल स्पेस। हमने डाइस को फेंका, हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, और हमें पता है क्या कि 1 से लेके 6 तक सब इक्वली लाइकली है। तो एक एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या असाइन करेंगे, 1/6। 1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी, 2 की भी प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी, 3 की भी प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी, 4 की, 5 की और 6 की, ये सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी। और अगर हमने 1 2 3 4 5 6 सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 ले लिया, तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। और प्रोबेबिलिटी कोई भी उठा लो, ओमेगा आई की प्रोबेबिलिटी, ये 0 से 1 के बीच में, वेर आई क्या होगा हमारा, 1 से 2 से लेके 6 तक होगा। ठीक है, कोई भी उठा लो। तो हम करेंगे ऐसे डिफाइन, अगर एलिमेंट्री इवेंट्स इक्वली लाइकली है तब, और अगर एलिमेंट्री इवेंट इक्वली लाइकली नहीं है तब हम क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट्री इवेंट के पास जाते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं, हर एक एलिमेंट्री इवेंट की। ध्यान में इसको रखते हैं ध्यान में, कई बार बोल दिया मैंने। ये काम कब करते हैं, जब एलिमेंट्री इवेंट्स इक्वली लाइकली नहीं हो तब, और अगर एलिमेंट्री इवेंट्स इक्वली लाइकली है तब हम ऐसे ही प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं। ठीक है, कैसे, 1 की प्रोबेबिलिटी असाइन करनी है तो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट 1/6। ठीक है, बट ऐसे करने में थ्योरेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हमने असाइन किया ना, ऐसे करने में थ्योरेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये प्रोबेबिलिटी के तीनों एग्जाम्स को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यस, इन दिस केस द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या हो गई, 3/4। वी फाइंड दैट बोथ द असाइनमेंट 1 and 2 आर वैलिड फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल। ये जो हमने असाइनमेंट 2 किया, मतलब हेड की प्रोबेबिलिटी 1/4 बोल दी और टेल की प्रोबेबिलिटी 3/4 बोल दी, ये असाइनमेंट। और यहाँ पे 1 में जो हमने असाइन किया प्रोबेबिलिटी हेड और टेल की हाफ हाफ, ये दोनों ट्रू है, दोनों करेक्ट है। इन फैक्ट वी कैन असाइन द नंबर p एंड 1 माइनस p टू बोथ द आउटकम सच दैट p हमारा 0 से 1 के बीच में लाई करे और हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल हो जाए। इसका क्या मतलब है कि हम ऐसे भी बोल सकते थे, थ्योरेटिकली ऐसे भी बोल सकते थे कि हेड की प्रोबेबिलिटी हमने बोल दिया 1/9, तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मीन्स 1 माइनस 1/9, ये क्या हो जाएगा, 8/9। अब देख लो, हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की प्रोबेबिलिटी ये दोनों हमारा क्या है, 0 से 1 के बीच में, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू 1। ऐसे भी कर सकते हैं, तुम हेड की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर उठा लो, ऐसे भी कर सकते हो थ्योरेटिकली तुम, कि हेड की प्रोबेबिलिटी को तुम 0 मान लो एंड टेल की प्रोबेबिलिटी को तुम 1, थ्योरेटिकली ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, और यूनियन क्या होगा, सैंपल स्पेस के इक्वल होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो जाए। थ्योरेटिकली ऐसे मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यही बोल रहा है कि अगर हमने वी कैन असाइन द नंबर p हमने असाइन कर दिया हेड की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस p असाइन कर दो टेल की प्रोबेबिलिटी को, और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे तो 1 के इक्वल आ जाएगा। बट ध्यान में रखना है कि p क्या होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। दिस असाइनमेंट 2 satisfy both the condition of axiomatic approach of probability. Hence we can say that there are many ways, rather infinite, to assign the probability of outcome of an experiment. We now consider the some example. But मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी ऐसे नहीं बोल देना कि हेड की प्रोबेबिलिटी 0, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हेड तो नल इवेंट नहीं है, ठीक है, बट हम थ्योरेटिकली ऐसे कर सकते हैं। आगे से हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग जो इवेंट होगा वो इक्वली लाइकली होगा, तो हम ऐसे ही प्रोबेबिलिटी असाइन करेंगे जैसे यहाँ पे किया है। ये काम हम लोग कब करते हैं, यहाँ पे ये वाला काम कब करते हैं, जब इवेंट्स इक्वली लाइकली नहीं हो। कई बार बोल दिया। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 9 में। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या बोला, लेट अ सैम्पल स्पेस ऐसे हमारे पास जिसमें 6 एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी टू ईच आउटकम आर वैलिड। कौन सा वैलिड है वो देख लेते हैं।
ए में देखते हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 बिल्कुल वैलिड है। सबकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या हो जाएगा 1, ये भी वैलिड है, सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो जाएगा। और सब जो भी प्रोबेबिलिटी है 0 से 1 के बीच में, ये वैलिड नहीं है क्योंकि ये निगेटिव आ गया, तो ये वैलिड नहीं है। यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटी निगेटिव आ गया, ये वैलिड नहीं है। फिर इसको तुम्हें ऐड करना होगा, देखना होगा सबसे पहले 1 आ रहा है कि नहीं। तो क्या होगा, ये 1 + 1 2 और ये 6 2 ज़ा तो 2 3 4 हो गया, 4 + 2 6 हो गया, 6 + 2 8 हो गया एंड 8 हो गया। और यहाँ से क्या हो जाएगा 6 18 8 + 18 ये हो जाएगा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ऐड करोगे ना सबकी प्रोबेबिलिटी, तो ये भी वैलिड नहीं है। इसको ऐड करोगे तो ये भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो ये भी वैलिड नहीं है। इसका सम की प्रोबेबिलिटी, इनके सम की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 की है, 1 के इक्वल आनी चाहिए, बट ये भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ऐड करके देख लेना, तो ये भी वैलिड नहीं, ये भी ग्रेटर देन 1 ऐड करके देख लेना, वैलिड नहीं है। यहाँ पे 2 निगेटिव प्रोबेबिलिटी आ गया, तो ये भी वैलिड नहीं है। यहाँ पे ये बिल्कुल वैलिड है, 0 तो हो सकता है, 1 भी हो सकता है, सबका सम 1 होना चाहिए, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी कैसे करेंगे, ये देखो ध्यान से। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। लेट एस हमारा क्या है, विद अ सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग सैंपल स्पेस है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एग्जामिनिंग 3 कंजिक्यूटिव पेन्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन एंड क्लासिफाइड एज गुड, नॉन डिफेक्टिव एंड बैड डिफेक्टिव। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले ना तुम रैंडम एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखो। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहा है कि एग्जामिन 3 कंजिक्यूटिव पेन, 3 कंजिक्यूटिव पेन को हम एग्जामिन कर रहे हैं प्रोड्यूस बाय ए मशीन, जो मशीन प्रोड्यूस कर रहा है। और उसको हमने कैसे क्लासिफाई किया कि गुड है, गुड का मतलब नॉन डिफेक्टिव है, और बैड है, बैड का मतलब डिफेक्टिव है। वी मे गेट 0 1 2 एंड 3 डिफेक्टिव पेन। 3 पेन हम चेक कर रहे हैं 1 by 1 कंजिक्यूटिव। पहला पेन उठाया, देखा गुड है या बैड है, फिर दूसरा उठाया, देखा गुड है या बैड है, फिर तीसरा उठाया, गुड है बैड है। तो क्या हो सकता है 0 1 2 3, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक भी डिफेक्टिव पेन ना मिले, सॉरी एक भी डिफेक्टिव पेन ना मिले, तो हम बोलेंगे 0 डिफेक्टिव पेन। 3 हम लोग निकालें तो ये भी पॉसिबल है कि 1 डिफेक्टिव पेन मिले, ये भी पॉसिबल है 2 डिफेक्टिव पेन मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है कि 3 के तीनों डिफेक्टिव पेन मिल जाए। एज रिजल्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन सैंपल स्पेस ये हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। इसका मतलब है ये जो बैड बैड है ना यहाँ पे बी बी बी, इसका मतलब कि 3 पेन उठाया, तीनों बैड हो गया, मतलब तीनों डिफेक्टिव हो गया, पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ रहे हैं। और हमने कितने लेना है, कोई भी ऐसे इसमें पीएनसी लगेगा, इसमें जो है ना ऑर्डर मैटर करेगा। ऐसे तुम बना लो कि 3 बॉक्स बना लो, इस बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हो, 2 वे से फिल कर सकते हो। मतलब पहला पेन उठाएंगे या तो गुड होगा या तो बैड होगा, फिर दूसरा पेन उठाएंगे, इसके लिए भी 2 पॉसिबिलिटी है, गुड या बैड, इसके लिए भी 2 पॉसिबिलिटी है, गुड या बैड। तो टोटल के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 8 देख लो, एलिमेंट्री इवेंट्स है, बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा। समझ में आ रही है बात, ये बी बी और जी, और यहाँ पे देखो इसमें 2 बी है 1 जी है, यहाँ भी 2 बी है 1 जी है, बट बी और जी का ऑर्डर डिफरेंट है। यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा क्योंकि हम 1 by 1 पेन देख रहे हैं। तो यहाँ पे बोला है कि पहले 2 डिफेक्टिव आ गया, तीसरे में गुड आया, और यहाँ बोला है कि पहले गुड आया उसके बाद 2 डिफेक्टिव आया, तो ऑर्डर मैटर करेगा। एक ये हो सकता था क्या कि हम लोग क्या करते कि कोई लॉट होता उसमें से 3 पेन उठा लेते, इकट्ठे जाके 3 पेन उठा लेते, तब ऑर्डर मैटर नहीं करता। उस केस में कितने एलिमेंट्री इवेंट होते, 3। उस केस में अगर तुम ऐसे देखो, लॉट में अगर मान लो कि 10 पेन रखे, लॉट में 10 पेन रखे या ऑर्डर मैटर करता, तो उसके लिए क्या हो जाता, तुम इसको ऐसे देखो, ऑर्डर मैटर नहीं करता तब क्या होता ये देखो। तब उस केस में ये होता कि ये पूछता कि तुमसे ये बताता कि बैग में कितने पेन्स हैं और कितने डिफेक्टिव है और कितने नॉन डिफेक्टिव है। समझ में आ रही है बात, बैग में कितने पेन्स है, मान लो कि हमने एक बैग ले लिया, उसमें हमने बोल दिया कि 10 डिफेक्टिव है, 4 नॉन डिफेक्टिव है। उसके बाद बोलता कि हमने 3 पेन उठाया। अब 3 पेन उठाया,
तीन में से दो डिफेक्टिव, तीन उठाया तो क्या हो सकता है, जीरो डिफेक्टिव हो सकता है। तीन में से जीरो डिफेक्टिव हो सकता है, वन डिफेक्टिव हो सकता है, टू डिफेक्टिव हो सकता है और थ्री डिफेक्टिव हो सकता है। तो जीरो डिफेक्टिव कहाँ से आएगा, इसका मतलब कि तीन का तीन पेन नॉन डिफेक्टिव होगा, तो फिर क्या हो जाएगा 4C3। जीरो डिफेक्टिव का मतलब कि तीनों नॉन डिफेक्टिव हो, 4C3। फिर एक डिफेक्टिव हो तो एक डिफेक्टिव और दो नॉन डिफेक्टिव, तो क्या होगा, एक डिफेक्टिव कहाँ से आएगा 10 में से, और दो नॉन डिफेक्टिव तो 4C2। फिर क्या होगा, दो डिफेक्टिव, तो दो डिफेक्टिव का मतलब 10C2, एक नॉन डिफेक्टिव तो 4C1, तीनों डिफेक्टिव तो 10C3। तो ये अभी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, अभी तो हमारा ऑर्डर मैटर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग कि बी स्टैंड फॉर डिफेक्टिव, बी किसे स्टैंड कर रहा है, डिफेक्टिव के लिए और बैड पेन, एंड जी फॉर नॉन डिफेक्टिव फॉर गुड पेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैंपल पॉइंट क्या हो जाएगा कि पहली बार उठाया तो भी हमें क्या मिला, डिफेक्टिव, दूसरी बार उठाया तो भी डिफेक्टिव, मतलब बैड पेन बैड पेन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/8। अब ये 1/8 प्रोबेबिलिटी हमने कहाँ से असाइन किया, ये देखो, पहली बार में अगर तुम पेन सेलेक्ट करते हो तो पहली बार तुम ऐसे देखो कि ये देखो, पहली बार अगर तुम पेन उठाते हो तो बैड पेन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/2, 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी। पहला पेन उठाते हो तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, या तो गुड है या तो बैड है, तो 1/2। फिर दूसरी बार पेन उठाओगे या तो गुड है या तो बैड है, फिर 1/2। फिर तीसरी बार पेन उठाओगे या तो गुड है या तो बैड है, तो फिर 1/2। तो क्या हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1/8। इसको तुम ऐसे भी देख सकते हो कि टोटल हमारे पास कितने केसेस हैं, टोटल कितने केस बनेंगे, 1/2 केस बनेंगे, सॉरी 8 केसेस बनेंगे। अभी बताया 8 में से एक बैड बैड बैड, मतलब नॉन, ये डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो 1/8, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, दो बैड एक गुड, इसका भी 1/8 प्रोबेबिलिटी, सबका 1/8 यहाँ प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना 1/8 प्रोबेबिलिटी। इसका बैड गुड बैड, गुड बैड बैड, फिर बैड गुड गुड, गुड बैड गुड, और ऐसे आ जाएगा इसका। ए इवेंट हमने बोला क्या, इवेंट क्या बोला, देयर इज एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव पेन, सिर्फ एक डिफेक्टिव पेन है। इवेंट हमने बोला कि देयर इज एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव पेन, एंड इवेंट बी में क्या बोला, देयर इज एटलीस्ट टू डिफेक्टिव पेन। तो कम एग्जैक्टली एक डिफेक्टिव पेन है, तो इसमें एक डिफेक्टिव पेन इसी तीन एलिमेंट्री इवेंट में देख लो, सिर्फ एक ही बी आ रहा है तीनों में। और बोला है कि देयर आर एटलीस्ट टू डिफेक्टिव पेन, तो कम से कम दो होना चाहिए, तीन भी चलेगा। तो इसमें देखो, इसमें क्या दो दो आ रहा है, इसमें तीन आ रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर मैं बोलूँ ए की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो तुम क्या करोगे, इन तीनों एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो, बिकॉज ये तीन एलिमेंट्री इवेंट्स है ना, आपस में म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो, तो 1/8 1/8 1/8 3/8 हो गया। अब अगर तुम्हें बी, इस इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितने एलिमेंट्री इवेंट आ रहे हैं, 4, तो इन चारों की प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो, तो आ जाएगा 4/8, दैट इज 1/2। लेट अस कंसीडर अनदर एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग टू कॉइन्स। दो कॉइन को टॉस करने का हमने एक्सपेरिमेंट लिया, तो ये सैंपल स्पेस आ गया। लेट द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी बी असाइन टू द आउटकम। हम लोग ने क्या किया, अब जैसे इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अब इसको ना, यहाँ पे कुछ बच्चे के दिमाग में ये चीज़ कन्फ्यूज़न होगा कि ये कौन सा रूल लगा के 1/8 बोल दिया। तो बच्चे इसको ना अभी 1 मिनट के लिए अगर मैंने बोल दिया ना, तो अपने दिमाग से हटा दो अभी 1 मिनट के लिए। ये एक्चुअल मैंने थोड़ा 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी यूज़ कर ली यहाँ पे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसको मैंने यूज़ कर लिया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये नहीं समझ में आया ना, तो 1 मिनट के लिए छोड़ दो। तुम बोलोगे कि इसमें कौन सा प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे तो मैंने क्या बोला कि मैंने 3 डिफेक्टिव पेन उठाए ना, तो पहले डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, दूसरे की भी 1/2 और तीसरे की भी 1/2। तो ये एक्चुअल में मैंने क्या किया, भूल जाओ अभी, सोचो कि यहाँ पे मैंने बोला ही नहीं कुछ भी। ये 12th का मैंने थ्योरम यूज़ कर लिया, डायरेक्ट 1/8 निकाल दिया, ठीक है। ये एक्चुअल में मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज़ कर लिया, ठीक है। तो अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप 12th क्लास में करोगे, तुम 1 मिनट के लिए इसको भूल जाओ, तुम तो ऐसे याद रखो कि इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी,
3 डिफेक्टिव पेन की, टोटल कितने आउटकम्स है? टोटल 8 आउटकम्स है ना, उसमें ये एक है, तो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तुम ऐसे याद रखो, ये भूल ही जाओ, नहीं तो ये दिमाग में ना कंफ्यूजन क्रिएट करता रहेगा कि पता नहीं यहाँ पे ये कौन सा रूल लगा दिया, 1/8 कैसे बोल दिया। बट कि ये बहुत ईजी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, 12th क्लास में आप पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, सैंपल स्पेस ये हो गया हमारा। इसमें भी हम अगर चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं, हेड और हेड आ रहा है ना, इसको हम ऐसे कर, फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो हेड और हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2, तो 1/4 ऐसे बोल सकते हैं। बट यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा लिया 1/4, तो यहाँ पे तुम अगर यूज़ करोगे तो कहीं जगह मिस्टेक कर दोगे, क्योंकि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तभी लगेगा जब इवेंट्स आपस में क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो फिर तुम बोलोगे इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है, तो फिर वो कहानी अलग हो गई, वो हम लोग आउट ऑफ कंटेक्स्ट चले गए, 12th क्लास में आ गए। तो वो अभी हम लोग नहीं करेंगे, अपने ही सिलेबस पे रहेंगे, तुम इसको देखो ही नहीं। तुम तो ऐसे देखो बस अभी कि हेड और हेड एक आउटकम है, एक एलिमेंट्री इवेंट है, टोटल कितने एलिमेंट्री इवेंट है? 4, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, लेट द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी बी असाइन टू द आउटकम। हमने हेड और हेड की प्रोबेबिलिटी 1/4, चारों एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे हमने मान लिया कि इक्वली लाइकली नहीं है, मान लिया, चलेगा, बट हम लोग ऐसे करेंगे नहीं। ठीक है, हमने ऐसे किया, असाइनमेंट किया। अब अगर मैं बोला मैंने इवेंट ई लिया, क्लियरली दिस असाइनमेंट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ एक्सोमेटिक अप्रोच, बिल्कुल कर रहा है, बिकॉज सबकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में। और अगर तुम इन सब की प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे तो यहाँ पे इसका न्यूमरेटर क्या होगा, 7, इसका न्यूमरेटर क्या होगा, 7 + 4 11, और यहाँ पे इसका क्या होगा, 8, 11 + 8 19, और 19 + 9 28, तो सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो जाएगा, तो असाइनमेंट चलेगा। अब हमने एक इवेंट ई ले लिया, ये इवेंट ई में हमने क्या बोला कि हेड और हेड इवेंट ई लिया, हेड हेड और टेल टेल। तो अब अगर मैं इस इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालूँ ना, इस इवेंट ई की, तो हमें करना क्या होगा कि हेड हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल टेल की प्रोबेबिलिटी को ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके, मतलब हेड हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल टेल, हेड हेड की प्रोबेबिलिटी आए 1/4 और टेल टेल की प्रोबेबिलिटी 9/8, 4/7 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। एक इवेंट हमने ई क्या लिया था, इवेंट बोथ द टॉसेस याल्ड द सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट का मतलब दोनों में हेड या तो दोनों में टेल। एफ इवेंट हमने क्या लिया, एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो एग्जैक्टली 2 हेड मतलब एक ही एलिमेंट्री इवेंट आया H, तो H, की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4, तो ये क्या लिखा है, 1/4। ठीक है, तो ये भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये जो असाइनमेंट है ना प्रोबेबिलिटी का, चलेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हम इन जनरल ऐसे लेते नहीं हैं। जब भी इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम, जैसे यहाँ पे क्या है हमारा, ये इक्वली लाइकली आउटकम है, सारे इक्वली लाइकली आउटकम है, तो हम क्या करेंगे, हेड और हेड की प्रोबेबिलिटी हम लेंगे 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। ठीक है, बट ये समझाने के लिए थ्योरेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, थ्योरेटिकली चलेगा। ठीक है फिर, ओके।